का पुनः स्वागत है। आइए आज हम इसी एकांकी की श्रृंखला में आगे चैप्टर महाभारत की सांझ उसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। इसमें भारत भूषण अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किए। सजीव दृश्य, बिल्कुल सजीवता का वर्णन है, कैसे युद्ध में क्या हुआ। और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ ये साहित्यकार थे। इनका जन्म 1910 में हुआ और इनका कार्यकाल बहुत सुंदर चला। नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, इन सब में इन्होंने क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं हम सबके समक्ष रखी हैं। भारत भूषण जी की जो भाषा शैली थी बहुत ही प्रभावशाली एवं सरस थी। तो इन्होंने जो ये महाभारत की एक सांझ है, इसका बहुत सुंदर, इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम पहले पात्र परिचय देख लेते हैं, कौन कौन से पात्र इसमें प्रमुख हैं। उसके आगे फिर हम बहुत ही सरल भाषा में इसकी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले जो धृतराष्ट्र हैं, संजय हैं, दुर्योधन हैं, युधिष्ठिर है और भीम है, ये प्रमुख पात्र हैं। धृतराष्ट्र हैं, वो महाभारत काल के हस्तिनापुर के राजा हैं, जो जन्म से ही अंधे थे और दुर्योधन के पिता थे। पांडु उनके छोटे भाई और जो ये सारे पांचों भाई थे वो भतीजे थे। संजय संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है, जो महाभारत के युद्ध का संपूर्ण सजीव जो वर्णन था वो उन्होंने उन्हें बताया। एक तरीके से जैसे कहते नहीं, दूरदर्शन से सीधा प्रसारण लाइव कास्ट हो रहा हो वैसे ही। और उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी, इसलिए उन्होंने सारा धृतराष्ट्र को सुनाया था। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा है। युधिष्ठिर 5 पांडव जो थे उनमें सबसे बड़े थे और भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। तो ये हमारे इस कहानी के अंतर्गत प्रमुख पात्र हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें मेन है क्या कि महाभारत काल से ये ली गई है कहानी और उस समय की कहानी है ये, जिस समय पांडु और कौरवों में युद्ध हुआ था और ये अन्याय कर रहे थे उनके साथ में, तो लास्ट में उनको युद्ध करना ही पड़ा। युद्ध करते करते जब सभी लगभग बहुत सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए और सिर्फ ये 100 भाइयों में यही रह गया था। उस समय की घटना का वर्णन है। अन्याय के पक्ष को लेकर ऐतिहासिक युद्ध में कौरवों की हार हुई तथा न्याय और अन्याय की जो यहाँ पर चर्चा की गई है, दिखाया गया है कि हमेशा सत्य विजय होता है, अर्थात पांडव विजय हुए। अंत में कौरवों के पक्ष में केवल सुयोधन सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है, वो जीवित बचा था। अपनी जान बचाकर वो द्वैत वन में जाकर छिप गया जलाशय के अंदर, और वहां जाकर जब ये छिप गया तो पांडवों को इसकी खबर मिल गई। तब सभी भाई सरोवर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा, उन्हें उकसाया कि किसी भी तरीके से ये बाहर निकल आए। अरे मतलब कायर आयर कहा, बहुत सारे ऐसे वर्ड बोले जिससे उसे क्रोध आया और वो अंदर से मतलब जवाब देने लगा, है ना। उसकी भुजाओं का बल नष्ट नहीं हुआ है और मैं अभी कोई कायर नहीं हूँ। भीम ने उसे कहा, ललकारा कि दुर्योधन ने जो अपने लिए कुछ समय मांगा और पांडवों ने उसे अपनी बातों से क्या किया था, निरुत्तर कर दिया था। दुर्योधन को लगा कि अब वह चारों तरफ से घिर गया है। तब उसने धर्म युद्ध करने की मांग रखी कि मैं फिर से अच्छा एक बार धर्म युद्ध करना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो अब वो कवच तो कोई उसके पास था नहीं उस समय, वो इसीलिए गया था पूजा पाठ करने के लिए, ये अपना कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर ताकत शक्ति आ जाए लड़ने की। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि यदि वह जीत गया तो सारा राज्य उसका होगा। दुर्योधन ने गदा युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा कुछ कवच नहीं था जिससे वो अपने आप को बचा सके, और ये गदा में बहुत निपुण था। तो पांडवों की ओर से भीम गदा बहुत अच्छा चला लेते हैं, बोले ठीक है। बड़ी देर तक दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा, भयंकर, क्योंकि भीम भी
बहुत अच्छे गदाधारी हैं और उसको भी बहुत अच्छी, दुर्योधन को भी बहुत अच्छी गदा आती थी। दोनों बहुत निपुण थे। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि ऐसे तो ये दोनों लड़ते-लड़ते मर जाएँगे, लेकिन विजय कोई नहीं होगा। तो बोले कि तुम ऐसा करो कि इसकी जाँघ पे प्रहार करो। भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथी थे, इसलिए उन्होंने भीम के साथ में उनका साथ निभाया, उनको संकेत किया। अगर ये दुर्योधन सच्चा होता, तो वो उनके साथ भी ऐसा करते। ऐसा उन्होंने कोई छल नहीं किया है यहाँ पे। तो उन्होंने संकेत किया, तो भीम ने ठीक ही ऐसा किया और जांघ पर प्रहार करते ही जो वो दुर्योधन था ना, बहुत ज़ोर से चिल्लाया और धरती पर गिर पड़ा। सभी पांडव बहुत खुश हो गए, जयघोष करने लगे क्योंकि भाई अब उनके तो पक्ष में काम हो गया। सायंकाल दुर्योधन से सबसे पहले अश्वत्थामा मिलने के लिए आया, जब वो वहाँ पर युद्ध भूमि पे पड़ा हुआ था और बदला लेने का प्रण करके चला गया। कुछ देर बाद युधिष्ठिर आए और उन्होंने दुर्योधन को थोड़ा-सा धैर्य दिया और अच्छी-अच्छी बातें करने लगे, जिससे उसकी जो पीड़ा था ना, जो दुःख था उसके अंदर, जो और अहंकार था, वो मतलब और ज़्यादा वो चिल्ला पड़ा। कोई कम नहीं हुआ। दुर्योधन आरोप लगाने लगा कि तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है ना? युद्ध को लेकर अपने मन में कोई ग्लानि नहीं है। वह अपने साथ अपने मन में केवल एक ही दुःख लेकर जाएगा कि उसके पिता अंधे क्यों हुए। इस प्रकार महाभारत की एक सांझ में कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध का और साथ ही उसके अंतिम समय का अत्यंत मार्मिक एवं बिल्कुल सजीवता का वर्णन किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जो ये पढ़ने वाले हैं ना, पाठक है ना, तो पाठकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी है। किसने? अरे भरत भूषण ने, जो हमारे एकांकीकार हैं, उनके जो शब्द हैं, उनका जो साहित्यिक वर्णन है, जो कहानी में उन्होंने इस तरीके से सजीवता प्रदान की है, उससे मानो सबका हृदय एकदम भाव विभोर हो उठता है। तो महाभारत की एक सांझ जो शीर्षक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो उपयुक्त है, प्रासंगिक है। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं, सिवाय दुर्योधन के, है ना? वही बचता ही है लास्ट में। तो उसको भी क्या हो रहा था, समाप्त किया जाए, अर्थात युद्ध की जो सींज है, हो चुकी है। सरोवर में छिपे हुए दुर्योधन को पांडव युद्ध के लिए ललकारते हैं। भीम उसे परास्त करता है। तो ये सारी चीज़ें एक-एक करके हमारे समक्ष रखी गई कि भीम से परास्त होने के बाद दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा रहा। उसने फिर भी लास्ट में भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ, जब युधिष्ठिर सांत्वना देने गए, है ना? तो इसमें ये दिखाया गया कि जिसकी जो प्रकृति होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। दुर्योधन अंतिम समय पर भी दुर्योधन इन लोगों को ही दोषी ठहराता रहा और जो ये महाभारत थी, दुर्योधन के मरते ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। क्योंकि जब तक ये जीवित रहता, तो अंतिम तक ये इन लोगों को ही दोषी ठहराता रहता। तो इस तरीके से ये महाभारत का एक कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद, है ना? जो अंत हुआ है बहुत ही दुखद और कहीं न कहीं एक हृदय में पीड़ा देने वाला कि देखो भाई ही से थे सब। लेकिन वही है ना कि जो कल की बातें थी वही आज भी हैं कि संपदा, धन-दौलत इसकी वजह से घर परिवार में सुख शांति कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता है। कोई किसी का नहीं है। ये धन की वजह से ये जो सारी संपदा है, इसके कारण भाई-भाई में कितना संहार हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, है ना? तो महाभारत की सांझ में सिर्फ़ नीति और अनीति का प्रस्तुतिकरण है कि किस प्रकार से ये कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, क्या कारण था और अंतिम पड़ाव का सजीव वर्णन किया गया। इसमें लेखक जो है ना, हमारा एकांकीकार है, उसका यही उद्देश्य है बताना कि जीवन में सदैव सत्य, न्याय, धर्म और अच्छाई का साथ देना चाहिए, है ना?
क्योंकि अंत में उन्हीं की जीत होती है जो परिवार के सदस्यों को संयम व धैर्य, है ना, का आचरण करते हुए आपस में मिल-जुल कर रहना सीखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। ना हमें लोभ करना चाहिए, ना ईर्ष्या करनी चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए, है ना? इन सब चीज़ों का कभी भी इस मतलब अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। महाभारत का युद्ध जो हुआ है ना, वो क्या हुआ? कौरवों का विनाश ही तो हुआ और सब ये लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के कारण हुआ। इसलिए इनका सदा त्याग कर देना चाहिए। अपने जीवन में इनको स्थान ही नहीं देना चाहिए, है ना? तो एकांकीकार हमें इस पाठ के माध्यम से, महाभारत की सांझ के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं, है ना? तो लेखक महाभारत के युद्ध के प्रति एक नया व अछूता पहलू हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया और वो इस बात पर सफल भी हुए। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई इसमें राजनीति या बहुत बड़ा कोई युद्ध का विवरण नहीं है। महाभारत का एक छोटा-सा दृश्य है, जो लास्ट में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में हुआ और भीम और दुर्योधन इन दोनों के बीच में जो लास्ट में गदा युद्ध हुआ, उसका संपूर्ण विवरण है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।